पुराण, मनुस्मृति, सांग वेद अर्थात वेद के अंगों सहित वेद, चिकित्सा शास्त्र, चरक संहिता आदि ये चारों ईश्वर आज्ञा से सिद्ध हैं। पुराणों की कोई भी बातें कल्पित नहीं है, जो घट चुका है वही है। इसलिए अनुशासन पर्व में कहा महाभारत में, पुराणम मानवो धर्मः सांगो वेदश्चिकित्सतम् आज्ञा सिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः। पुराण सर्वशास्त्राणाम, सभी शास्त्रों में प्रमुख है पुराण। अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः पश्चात भारतमाख्यानं चक्रे तदुपबृंहितम्। 18 पुराण लिखने के बाद महर्षि व्यास ने महाभारत कहे। वेद क्या कहते हैं, वेद किस तत्व का समर्थन करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये वेदों के जो तात्पर्य हैं वे सभी पंडितों के माथे में घुसने वाले हैं, बहुत कठिन है। तब फिर क्या कहा, तो महर्षि व्यास ने कृपा करके पुराणों की रचना की। और पुराणों की रचना करने के बाद महर्षि व्यास ने कहा, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम संपबृंभयेत् इभेत्यल्पश्रुतात् वेदो मामयं प्रहरिष्यति। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इतिहास अर्थात रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ, पुराण अर्थात देवी भागवत आदि जो पुराण, इतिहास पुराण क्या कहते हैं, इनके वेद की अपेक्षा थोड़ी सरल भाषा होने के कारण इनके तात्पर्य को समझ करके वेदों के तत्व को समझना चाहिए। और आगे जो श्लोक कहा वो आजकल के वक्ताओं को जरूर सुनना चाहिए। विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो माम अयं प्रहरिष्यति। आधे पढ़े लिखे लोग जो कट्टरतावाद में हैं, जो केवल अपने इष्ट को श्रेष्ठ कहने के चक्कर में अन्य देवी देवताओं का अपराध कर बैठते हैं, जिन्हें व्याकरण, न्याय, वेदांत आदि शास्त्रों का सम्यक ज्ञान नहीं, और वह जब पवित्र व्यास पीठ पर बैठकर शास्त्रों का मनमाने ढंग से प्रवचन करते हैं या ग्रंथों को मनमाने ढंग से व्याख्यान्वित करते हैं, तो उनसे वेद कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं। अल्पश्रुत से, जो कम सुना है गुरुओं से, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो व्यासपीठ पर बैठकर केवल नाचने गाने की बातें करे, शास्त्रों को सम्यक न रखे, उनसे वेद कांपने लगते हैं कि पता नहीं है मेरी क्या दुर्दशा करेगा, क्या अर्थ का अनर्थ करेगा, कब किसको तामसी कह दे, कब किसको राजसी कह दे, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, विद्वानों ने कहा, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो माभूत सकलम सकरम सकृत छकृत। बेटा बहुत मत पढ़ो पर व्याकरण जरूर पढ़ना। माँ बेटे को समझाती है। बोले क्यों? बोले ताकि सकल को तुम शकल न कह दो, सकृत को तुम शकृत न कह दो। सकल मतलब होता है सारा संसार, और शकल मतलब होता है बैलगाड़ी। अब स और श का फर्क आ गया, क्या हुआ? अर्थ का अनर्थ हो गया। कोई पत्नी अपने पति को स्वामी जी कहे और स को बदल के श्व कह दे तो कुत्ता अर्थ हो जाएगा।
स्वामी जी और श्वान मतलब स्वामी जी, बस उच्चारण से अर्थ का फर्क पड़ गया।